हेलो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। फरवरी से आई थिंक तो आपको सभी को पता है कि आपके एग्जामिनेशंस स्टार्ट हैं। अब इसी एग्जामिनेशन में आपको मेहनत अच्छे से करनी है। जो इधर के बचे कुछ दिन आपके पास मिल रहे हैं, राइट, जो भी इधर आपको एक महीना मिल रहा है, मोटा मोटा हिसाब से हम देखें अगर, तो इसी में आपको इतनी मेहनत कर लेनी है कि आपका जितना भी पीछे की जो भी कमियां रह गई हैं 6-7 महीने की, उनको आप दूर कर ले जाएं। राइट, तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए, अगर आप आगे जाकर के 10th के बाद 11th या 12th में मैथ स्ट्रीम लेना चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है हमारा? दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपकी फिजिक्स में भी यूज होती है और उतना ही मैथ्स में भी इसका पूरा पूरा चैप्टर है, और आगे जाके बहुत काफी ज्यादा एप्लीकेशन इसके लगने वाले हैं हमारे आगे। आप अगर हाईयर स्टडीज भी करते हैं तो उसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरह काम आता है। तो इसको बहुत अच्छे से, हम अभी ग्राउंड लेवल पे हैं, और अगर हम ग्राउंड लेवल्स पे ही इस पे मेहनत कर ले जाएंगे, इसको अच्छे से समझ ले जाएंगे, तो आगे जाके हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर केवल फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले के साथ साथ आपको बस उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझना होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत ज्यादा थ्योरी या कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूले पता होने चाहिए। उन फॉर्मूलों को तोड़ मरोड़ करके आपको उनका एप्लीकेशन करना आना चाहिए, दैट्स इट। अगर आप उसको अप्लाई करना सीख गए, ट्रिग्नोमेट्री आ गई आपको। और आज हम वही सीखेंगे। अराउंड 20 से 25 सवाल लेकर के आपके साथ हम वही डिस्कस कर रहे होंगे, और साथ ही साथ पहले तो मैं आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। वन शॉट है ये, और पूरा बेसिक से लेकर हम एडवांस तक सारी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की इंफॉर्मेशन लेकर के जाएंगे अपने एग्जाम को लेकर के, राइट। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली अभी जैसे हम फेज में है, वहां पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल के साथ सारी की सारी बातें डील करनी है। हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आइए समझते थोड़ा सा बेसिक से, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर एंगल बी किस पर है, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री पर दे रखा है। एग्जैक्टली ये आपका क्या है? एक ट्रायंगल एबीसी है, जहां पर एंगल बी कितना है आपका? 90 डिग्री है। और बाकी के दो एंगल का सम भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ए और सी का, क्योंकि 180 डिग्री होता है। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूं, टीआर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आपके टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा। देखिएगा, ये आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह सकते हैं, रेशियोज होते हैं अभी के लिए तो। और इन्हीं से हमें क्या करना है, आगे सारी की सारी बातें समझनी है। बस ये 6 हैं, इन्हीं 6 के बारे में अगर आप जान गए तो आगे सारी चीजें आसान हो जाती हैं। कुछ कुछ फॉर्मूले इनसे मिला करके बनाएंगे, कुछ आइडेंटिटीज हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम सारी चीजों को समझ रहे होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं साइन थीटा की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, देखिए अगर ये ट्रायंगल पर लग रहे होंगे तो ट्रायंगल के पास क्या होता है? एंगल होता है और उसकी लेंथ होती है, साइड्स ही तो होती हैं। अब एंगल तो आपको पता है, मैंने एक थीटा एंगल लिया हुआ और मैंने माना ये एंगल सी जो है यही आपका क्या है? दैट इज द थीटा एंगल। ये एक एंगल है आपका, एक्यूट एंगल हमने ले रखा है। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से जो भी छोटा एंगल होता है वो हमारा क्या है? एक्यूट एंगल मुन्ना। अब आगे अगर हम इसमें बोलें आपसे, तो मैंने इतना बताया आपको कि भाई थीटा के सामने वाली साइड, फिर से सुनिएगा, एंगल के जिस एंगल के बारे में आप मेजरमेंट करते हो उसके सामने वाली साइड को मैंने कहा भाई ये क्या है? परपेंडिकुलर है हमारा। और जिसके साथ एंगल है उसको क्या बोलते हैं आप? बेस बोल देते हैं, बी फॉर बेस। और ये आपकी हाइपोटेनस है। और ये आप जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में, बहुत दिक्कत नहीं है आपको, सारी चीजें आपको आती हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। इतना ध्यान रखिएगा, एंगल के सामने वाली साइड ही क्या बन जाती है? परपेंडिकुलर। अब हमें इतनी चीजें मिल गई। अब हम अगर इसमें साइन थीटा का मेजरमेंट करें तो साइन की वैल्यू कितनी आती है? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपने ऐसे करके पढ़ा होगा, पी बी पी एच एच करके स्कूल में या कहीं भी ट्यूशन में, या बहुत सारे चैनल्स पे भी आपने अगर देखा हो तो ऐसे करके आपको दे रखा होता है, एच एच बी करके आपको दे रखा होता है। ओके, इसको इस तरह से ही बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा टाइप, ऐसे करके बहुत सारे इसके तरीके हैं इसको याद करने के। इतनी दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको याद रख सकते हैं। कॉस थीटा आपका क्या हो जाता है? ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका। सारी चीजें आप यहीं से देख सकते हैं। अगर आपने इसको ऐसे ही उठाया तो ये आपका साइन को रिफर करेगा, ये आपका कॉस को रिफर करता है, यस, और ये आपका किसको रिफर करता है? ये आपका टैन को रिफर करता है। लेकिन अगर आप इसे उल्टा पढ़ेंगे, एच बाय पी, तो ये आपका किसको रिफर करने लगेगा? कॉसेक को। जस्ट अगर आप रिवर्स करते हैं तो कॉसेक को, इसको आप जब रिवर्स पढ़ते हैं तो ये आपका सेक बन जाता है, दैट इज एच बाय बी। इसको जब आप रिवर्स करते हैं तो ये आपका बी बाय पी बन जाता है, जो कि क्या बन जाता है? कॉट आपका।
तो यहां से आपने इतना समझा, अगर आपने इसको ऐसे ही हिंट में याद रखा है पी बी पी अपॉन एच एच बी करके, राइट, तो उस तरीके से आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, और इन्हीं से कुछ आइडेंटिटीज भी हमें देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं इन्हीं फॉर्मूले से थोड़ी बहुत बात समझ पाया, यहीं से मैं शुरुआत करूंगा। देखिएगा बेस से बिल्कुल ग्राउंड से हम चलेंगे, रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी। मैंने इतनी चीज याद कर ली, इतने से मुझे ऊपर के सारी चीजों को क्या लेना है, साइन कॉस टैन, और नीचे वालों को क्या लेना है, सेक कॉसेक और कॉट ले लेना है। इतनी बात आपको चमकी। अब इसके बाद फॉर्मूले कैसे बनेंगे, आइडेंटिटीज कैसे बनेंगी, थोड़ा ये समझते हैं। अगर मैं देख पाऊं तो साइन की जस्ट उल्टी वैल्यू क्या है, रिवर्स वैल्यू किसकी है, कॉसेक की है क्या। कॉस की जस्ट रिवर्स वैल्यू कौन ले रहा है, सेक ले रहा है। और टैन की जस्ट रिवर्स वैल्यू कौन लेकर के चला जा रहा है, कॉट। तो यहीं से हमारे पास कुछ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, आइए उनको देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। ओके, सारे फॉर्मूले फटाफट देखते चलेंगे। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है वो आइए समझते हैं। आप अगर देख पा रहे हैं तो साइन थीटा की जस्ट रिवर्स वैल्यू कौन ले रहा है, कॉसेक। सो वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा। हम क्या बोल सकते हैं कि भाई साइन थीटा का जस्ट रिवर्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉसेक मिल जाएगा। और इसी का वाइस वर्सा भी क्या है, ट्रू है। आप अगर कॉसेक को देखें तो 1 बाय क्या बन जाएगा, साइन। तो बीच बीच में कहीं पर कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे नजर आ रहे होंगे तो हम उसमें ऐसा यूज करेंगे कि भाई अगर कहीं भी साइन थीटा आ गया तो हमसे 1 बाय कॉसेक की तरह अगर यूज करने से कुछ हेल्प मिल पा रही है तो हम जरूर करेंगे उसमें। ओके, अब इसी से थोड़ा सा और आगे हम बढ़ जाएं तो हमें एक और फॉर्मूला मिल जाता है, गिफ्ट। साइन इंटू कॉसेक की वैल्यू क्या मिल गई हमें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1 मिल गई। देखिए साइन इंटू कॉसेक थीटा करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, 1 बाय 1 सारे फॉर्मूलों को तैयार करने हैं। आइए देखिएगा, मेरे साथ नोट करते रहिएगा आप सभी ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब साइन है, अब इसी के साथ अगर हम टैन को देखें, पहले कॉस को देख लेते हैं। फिर अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो वो क्या है, दैट इज 1 बाय सेक थीटा, राइट। और अगर हम इसी को थोड़ा सा और आगे देखें, और मैं देखिएगा कहीं से नहीं ला रहा हूं, मैं केवल आपके इसी बेसिक पाइथागोरस आइडेंटिटी, ये सब जो चीजें होती हैं आपकी रेक्टेंगल को लेकर के, बस उन्हीं से मैं बनाता चला जा रहा हूं सारे फॉर्मूले, और उन्हीं से हम बनाते चले भी जाएंगे सारी चीजें। अभी देखिएगा, अब अगर हम देख सके इसके अंदर तो इसी को जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 मिल जाता है। और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अपना थर्ड पार्ट जो कि टैन और कॉट में है, सो टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कितना है, कॉट थीटा है। और यहीं से हमें एक और आइडेंटिटी मिल जाती है, दैट इज टैन थीटा इंटू में कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। बोलिए, अब इतने फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। आपने अभी 6 फॉर्मूले देखे और आपने इसको कहीं और से नहीं, बेसिक आइडेंटिटी से समझा है, बेसिक तरीके से समझा हुआ है, कोई भी रटने वाली चीज नहीं है। अब इतना आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ अगर आप फिर से देखते हैं इसी पर्टिकुलर को, तो अगर देखिए मैं साइन और कॉस को डिवाइड करूं तो h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमें क्या मिलेगा, p बाय b। तो यहीं से आपको एक और रिलेशन मिल जाता है, एक और रिलेशन मिल जाता है जो कि आपको ये मिलता है कि भाई अगर हम टैन थीटा बराबर देखें तो वो किसके बराबर है, सर ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के क्या होगा, बराबर। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं, सिमिलरली तो आप देखोगे तो कॉट थीटा किसके बराबर है, वो आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और सारी चीजें आपको वहीं से मिल जाती हैं, राइट। अब आपको इतनी चीजें आ गई हैं, इन फॉर्मूलों का तो यूज होना ही होना है। अब धीरे धीरे हम थोड़ी सी और आइडेंटिटीज को समझना शुरू करते हैं। देखिएगा, जहां डाउट लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए, अगर मैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की आपसे बात करूं, राइट, नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी बेसिक आइडेंटिटीज हैं। वो 3 आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी है, मैं कह सकता हूं पूरी ट्रिग्नोमेट्री की दिल धड़कन जान, जो कहना है आप समझ लीजिए, उसी से सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, नो डाउट। वो तोड़ तोड़ के इधर उधर करके हम उनको बहुत सारे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक एक ऐसी हैं, केवल 3 हैं, पर वो एक एक ऐसी हैं जो अगली 3 को भी बना देती हैं। कैसे समझते हैं आइए। अब देखिए, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपकी कौन सी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। देखिएगा ध्यान से, पहली आइडेंटिटी आप सब जानते हैं, बहुत ही आराम से जानते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको पता है भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, राइट। अब हम इसी से क्या करेंगे, 1 बाय 1 अपने थोड़े से फॉर्मूले तैयार करेंगे, कुछ कन्वर्जन्स करेंगे जिनकी हम मदद से हम सवाल को सॉल्व कर पाए आसानी से। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम तो 1 होता है, किसी भी एंगल को आप रख लो तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, हमेशा 1 मिलेगी। अगर प्रूविंग भी करनी है तो अभी हमने वो p बाय p और h बाय p किया हुआ है ना, राइट।
तो b बाई एच सॉरी, तो उसको जब पुट करके सॉल्व करेंगे तो भी आपका ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाता है। हालांकि पाइथागोरस थ्योरम से भी हो जाती है, राइट। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जरूरी है इसका ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब इसको बदल बदल के नए नए फॉर्मूले क्रिएट करना। तो पहला तो ये खुद एक फॉर्मूला है। दूसरा, अगर हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो यहीं से आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बन जाएगा भैया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, हाँ कि ना। अब ये हुए कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, और हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं, और हम कॉस थीटा की वैल्यू को भी कुछ लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट कॉस थीटा एज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया है भाई, बोथ साइड अंडर रूट कर दिया केवल, बस स्क्वायरिंग थी, हमने बोथ साइड क्या किया, रूट किया, तो ये स्क्वायर हटा और यहां पर क्या लग गया, अंडर रूट लग गया आपका। तो आपने देखा इसी एक आइडेंटिटी से हमने इतनी सारी बनाई हुई हैं। अब ये सारी बीच बीच में कहीं ना कहीं पर क्या होंगी, यूज होना शुरू हो जाएंगी जब हम क्वेश्चंस को लगाना शुरू करेंगे। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब मैं नहीं कहता आप इसको रटें, कुछ मत करिए, आपको बस ये एक वैली वाली याद रखनी है। फर्स्ट आइडेंटिटी अगर आप याद रखते हैं तो आप जरा एक बार अपनी नोटबुक लें और उसमें इसको ट्राई कर लें कि क्या क्या बन सकती हैं, आपको हमेशा याद रहेगा, नो डाउट। जब आप लिख के चीजों को पढ़ते हो ना तो वो लंबे समय तक हमें क्या रहती है, ध्यान में रहती हैं। अब इसी के साथ जो दूसरी वाली है आपकी, वो है आपकी टैन और कॉट में लेकर, सॉरी सेक और टैन में लेकर के। दूसरी आइडेंटिटी आपकी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका कन्वर्जन करता हूं तो इसका कन्वर्जन क्या बनता है समझिएगा। यहां से हम लिख सकते हैं भाई कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो सकता है, राइट। और हम क्या बोल सकते हैं कि सेक थीटा बराबर, हम ये कह सकते हैं कि हम अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं, राइट। इतने यूज के बाद हम और क्या करेंगे, और अगर आप कन्वर्जन करते हैं तो हम टैन की वैल्यू में भी सेक को लिख सकते हैं, दैट इज टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ सर। और अगर आप रूट कर देते हैं तो यहां कितना आ जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। डन। अब इतनी बात तो आपने समझी, लेकिन यहां पर एक प्रॉपर्टी हमें और समझनी है जो बीच बीच में यूज होगी कहीं कहीं सवालों में, और वो भी हमें क्या है, आनी चाहिए। वो क्या है समझिएगा। सर इतनी चीजें तो हम समझ गए बड़े आराम से, क्योंकि यहां पर कुछ किया नहीं है, हमने इस आइडेंटिटी को देखा, राइट। इस आइडेंटिटी को देखने के बाद हमने इधर उधर ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, थोड़े से इसको उस तरफ भेज दिया और कुछ नहीं किया, रूट कर लिया, फॉर्मूले तैयार हो गए। इधर इसको भेजा, कुछ नहीं किया, फॉर्मूले हमारे तैयार हो गए। लेकिन कुछ फॉर्मूले आपके बेसिक जो आपने अलजेब्रा पढ़ रखा है उससे भी आ जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता ही होगा, क्योंकि आप 10th में एग्जाम आप देने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आप कहते हो कि सर सेक थीटा माइनस टैन थीटा इनटू में सेक थीटा प्लस टैन थीटा तैयार हो जाएगा। बताइए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। अब इसी आइडेंटिटी से जो थोड़ा सा और हमारा एक फॉर्मूला तैयार होता है, वो है ये कि अगर आप सेक थीटा प्लस टैन थीटा देखें तो ये आपका इक्वल होता है मेरे भाई 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा के। और ये आइडेंटिटीज भी आपकी क्या होंगी, क्वेश्चंस में यूज होती रहती हैं। इनको भी आपको क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है, ध्यान रखिएगा। सो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है ना भाई, उसी को यूज किया है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और उससे ही हमने क्या किया, बेस में भेज करके वैल्यू मिल गई है। तो इन सबका भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सर हमने साइन कॉस और सेक और टैन में समझ लिया है, आइए अब कॉसेक और कॉट में भी बातें कर लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। यही सारी आइडेंटिटीज हैं, बहुत ज्यादा लोड नहीं है क्लास 10th में हमारे लिए, बट अगर आपने 10th के ग्राउंड को मजबूत रखा है तभी आप 11th में जाकर के इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया कह सकते हैं इमारत तैयार कर पाएंगे, तभी, क्योंकि है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट वाली जो आइडेंटिटी आपकी आती है थर्ड, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, राइट। अब इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मोल्ड करेंगे और चीजों को समझेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको हम उस तरफ भेज दें तो आप बोलोगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा मुन्ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बिल्कुल सही सर। अगर हम रूट कर दें वो साइड तो कॉसेक थीटा की एक वैल्यू हमें ये भी मिल गई, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर हम इसमें क्या करते हैं, कॉट की वैल्यू निकालते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
बिल्कुल कह सकते हैं सिमिलर टाइप का इसी की तरह चलता रहता है आपका, जैसे tan और sec में चीजें चल रही थी। अब यहां पर अगर मैं देखूं cot थीटा की वैल्यू भाई, तो आप कहोगे सर अंडर रूट कर दीजिए ना, एग्जैक्टली। सो cosec स्क्वायर थीटा -1 आ गया, डन। अब यहीं से इतना सारा तो आपको समझ में आता है, इसके बाद वही जो आपको करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। सो यहां से आपको एक और गिफ्ट मिलता है, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना होगा मुन्ना, हमारा 1 हो जाएगा। और हम यहीं से इसको थोड़ा सा और लिखें तो cosec थीटा प्लस कॉट थीटा जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन cosec थीटा माइनस कॉट थीटा के। दैट्स इट, ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला तैयार हो गया। ओके, अब इसी से आपको क्या करना है, चीजों को सॉल्व करना है। इसके बाद हम थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूले भी देखेंगे, उनका क्या मतलब है आइए समझते हैं, और थोड़ा सा उनको भी समझ करके हम अपने पास रखेंगे, उनका भी बीच बीच में यूज लग जाता है कहीं ना कहीं। और इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आप क्या करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस उसका एप्लीकेशन हो उसको भी समझ पा रहे होते हैं, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। आपको जरा कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज पर भी हल्की फुल्की ध्यान हमें देना जरूरी है। उसका कारण ये है क्योंकि वो भी क्वेश्चंस में बीच बीच में यूज होती हैं, और दूसरा उससे आपको आइडिया लगता है कि एक्चुअली में रिलेटेड कैसे हैं, कॉस और साइन, टैन और ये कॉट जो होते हैं आपस में रिलेटेड कैसे हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज को। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज जो हमारी दे रखी हैं, अब ये प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करेंगी, बीच बीच में क्वेश्चंस में हमें यूज करना पड़ता है, तो उसको समझ लेंगे बेस्ट रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कॉम्प्लीमेंट्री में, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, वो है कॉस, और कॉस का कौन है, साइन। अगर मैं आपसे बोलूं टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, वो है आपका कॉट, और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री, ये कैट नहीं भाई, कॉट लिखा हुआ है, राइट। और ये आपका आ जाएगा कॉसेक, और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है आपका, कॉसेक का वो आपका हो जाता है सेक, और सेक का कॉसेक। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सुने हैं क्या, एग्जैक्टली सुन रखे होंगे आपने, ऐसे एंगल्स जिनका सम करने पर 90 डिग्री के बराबर हमारा रिजल्ट आ जाता है, 90 डिग्री के बराबर होता है जिनका सम, हम उन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बिल्कुल उसी तरीके से है आपका, अगर मैंने आपसे कहा यहां पर थीटा प्लस फाइव बराबर कितना है, 90 डिग्री, दैट मीन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, ये आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बस इन्हीं प्रॉपर्टीज से भी हम थोड़ा बहुत बनाते हैं यहां पर। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर कि भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये रिजल्ट जो आपका बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका कॉस थीटा के। अगर आप देखें तो मैं यहां से फाई की वैल्यू निकालूं तो 90 माइनस थीटा आएगी ना। तो अगर मैं वहां बात करूं आपसे, बहुत ही सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं साइन में कुछ 90 में से घटाता हूं तो उसका रिजल्ट किसके बराबर आता है, कॉस के। और अभी मैं इसको एक चार्ट से आपको दिखाऊंगा भी कि क्या साइन 30 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो कॉस 60 डिग्री की होती है, राइट। तो उस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री का आपको रिजल्ट सामने से दिखेगा बाय थ्रू चार्ट, मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी के लिए आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो। तो यहीं से अगर मैं दूसरी बात बोलूं आपसे, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये आपका बराबर होता है साइन थीटा के। मैंने आपसे कहा भी था कि साइन की चेंजिंग कॉस में है और कॉस की साइन में है। ये हुआ आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा पेयर जो आता है वो आपका आता है टैन और कॉट को लेके मेरे भाई। तो टैन 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा मुन्ना, कॉट थीटा के बराबर, और कॉट 90 माइनस थीटा कितना होगा, टैन थीटा के बराबर। तो मैं आया समझ, बस इतनी ही तरीके से हमें चीजों को समझना है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है इस चैप्टर के अंदर अपने को, राइट। यहीं से अगर मैं बात करूं तुमसे सेक 90 माइनस थीटा की यार, तो सेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज कॉसेक थीटा, राइट। और अगर मैं बात करता हूं आपसे कॉसेक 90 माइनस थीटा, सो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट सेक थीटा। दैट्स इट। इतनी चीजों को आपको दिमाग में रखना है, बाकी कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना है। अब हम क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे, राइट। थोड़ी सी वैल्यूज को समझ करके क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे, एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे कुछ, राइट। आइए देखते हैं आगे। अब इतना तो हुआ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, आइडेंटिटीज जो अपने को दिमाग में होनी चाहिए, जो अपने को पता होनी चाहिए, राइट। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पीपीटी मिल जाएगी, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी, आपकी एमएल अग्रवाल सभी बुक्स में प्रोवाइड भी है। गूगल भी करेंगे तो कहीं पर भी आपको आसानी से मिल जाए, कुछ नया नहीं है इनमें, राइट। हाँ, इनको मोल्ड करना, इनसे ट्रांसफॉर्मेशन करना, वो आप समझ सकते हैं कि वो आपकी स्किल है कि आप उसको देख कैसे पा रहे हैं। फॉर्मूले का ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी इसके अंदर, राइट। और वही हमें आपके अंदर डालना है, ओके। वही मैं आपके अंदर डालूंगा कि आप उसको ऑब्जर्व कैसे कर पाए। बड़े बड़े मेथड्स भी होते हैं इसके, हम उसे समझेंगे और छोटे छोटे तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। अब एक चार्ट आपको देख लेना है, ये आया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल।
अब ये टेबल आपको अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। इसको एक बार आप जरूर खुद से बनाएं एक दो बार, इसको याद करें, चाहे जो आपको जिस तरीके से मिल जाए, इसको आपको तैयार भाई करना ही करना है। बोर्ड एग्जाम पास में है, इसका यूज लगेगा ही लगेगा, आगे भी लगेगा, यहां पर भी लगेगा, फिजिक्स में भी इसका यूज लगने वाला है। इसलिए इसको अच्छे से आप क्या करोगे, तैयार करोगे, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री अराउंड 12 मार्क्स का वेटेज लेकर के आता है पूरा ये यूनिट, तो क्यों ना हम अपने 12 नंबर पक्के कर लें और बहुत आसानी से आप ले आओगे। बस देखते रहिए, आराम से सीख जाएंगे अभी। अब यहां पर एंगल आपको साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट दे रखा है, और उन एंगल्स पे कुछ जो आपके स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज आपको दे रखी है। ऐसा नहीं कि बाकी एंगल्स पे वैल्यू नहीं होती, होती है भाई, होती है। 15 की भी वैल्यू होती है, 18 की भी होती है, 17 की भी, सबकी होती है। आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, जिस फोन से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी फोन में अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, रोटेट करेंगे और कैलकुलेटर को ओपन करेंगे तो वहां पे आपको साइन, कॉस, साइंटिफिक कैलकुलेटर मिल जाएगा। उसमें आपको जिस एंगल की वैल्यू का मन करे उसको पुट करिए और यूज करिए। लेकिन मैं एक आपको नई चीज बताऊंगा भी इसके अंदर, वो ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इतना समझा दूं, फिर आपको मैं एक और चीज बताने वाला हूं, उसको आपको ध्यान रखना है साइन और कॉस के लिए। ओके, आइए देखिए, अगर हम बात करें तो साइन थीटा में अगर आप 0 रख देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी मिलती है आपको, 0। इसको इस तरीके से पढ़ना है कि अगर आपने 0 डिग्री रखा तो साइन की 0 पे वैल्यू कितनी आ जाती है, 0, बट कॉस 0 पे कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। टैन 0 पे 0 होता है, कैसे, क्योंकि साइन बाय कॉस करते हो आप, तो 0 बाय समथिंग आपका 0 बराबर होता है, और समथिंग बाय 0 दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ये भी ध्यान रखिएगा। 30 पे साइन भैया की वैल्यू कितनी है, 1/2, लेकिन कॉस की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। 45 पर देखेंगे तो दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है, और 60 पे साइन की वैल्यू √3/2 है और कॉस की वैल्यू क्या है, 30। अगर आप देखेंगे तो 60 + 30 कितना होता है, 90 डिग्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है मेरे भाई। और आप देखोगे तो ये देखिए वैल्यू का ट्रांसफॉर्मेशन, 30 पे जो साइन की वैल्यू है क्या वही कॉस 60 की है, और यही मैं आपको यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री जो भी ऊपर समझा रहा था मैं आपको, वही चीज बता रहा था, अभी दिखाता हूं मैं। अगर 60 का देखें तो जो साइन 60 की वैल्यू है क्या वही कॉस 30 की भी वैल्यू है, राइट, बिल्कुल सही। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आपको एक वैल्यू याद रखनी है, बाकी सारी गिफ्ट मिल जाती हैं। अगर आप देखें तो आपको बस साइन की वैल्यू पता है, अगर आपको साइन की वैल्यू पता है, कॉस की निकालने के लिए जस्ट पकड़िए साइन को और उल्टा कर दीजिए। 90 पे साइन की वैल्यू 1 है, कॉस में उल्टा हो जाता है, 1 आ जाती है वैल्यू 0 पर। 60 की जो वैल्यू है 30 पे आ जाएगी, 45 पे दोनों बराबर, 30 की यहां आ जाएगी, 0 की वहां चली जाती है, खत्म। आपको टैन चाहिए क्या, टैन में आप दोनों को डिवाइड कर दो भाई, दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 0, 1/√2 √3/2 1/√3, डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा कट के, डिवाइड कर दो √3 आ जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड, वो आपको दे रखा है। कॉसेक की चाहिए क्या, साइन को उल्टा कर दो भाई, साइन को रिवर्स कर दो, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 2 होता है, 1/1/√2 √2 होगा, 1/√3/2 2/√3, 1/1 तो 1 ही होता है। सेक चाहिए, सेक के लिए कॉस को उल्टा करो, और टैन के लिए आप क्या कर दो, सॉरी कॉट के लिए टैन को आप रिवर्स कर दो, राइट। तो इस तरीके से आप चीजों को याद कर पाएंगे, ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा अगर आप थोड़े से तरकीब बना करके पढ़ते हो चीजों को, तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो साइन की भाई अपने को पढ़ना है, बाकी सारी क्या है हमारे लिए, गिफ्ट मिल जाएंगी। अब एक जरूरी बात, अगर आप देखेंगे तो वैल्यू 0 से 1 तक नजर आ रही है, 1 से 0 तक, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझा देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं वैल्यू यहीं से यहीं तक होती है। मैं आपको एक छोटा सा क्राइटेरिया समझा देता हूं जो आपको आगे काम देगा, बट यहां पर तो जरूरी भी है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू की बात करें तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से कहां तक होती है, 1 तक। मतलब साइन फंक्शन की है, साइन इस रेशियो की, इस साइन में अगर आप कुछ भी एंगल रखोगे आपकी वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं मिलेगी और 1 से बड़ी नहीं मिलने वाली, हमेशा इसी के बीच में आंसर आ रहा होगा। और विश्वास नहीं मुझ पर तो अपने फोन को लीजिए, खोलिए, इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अपना जो भी आप टिल्ट करके खोलोगे, रोटेट करके, आप उसमें जो भी एंगल रख पाए, 10 लाख में रखिए, 1000 में रखिए, कुछ भी रखो भाई, चाहे जितना निगेटिव रख लो चाहे जितना पॉजिटिव रख लो, -1 से छोटी वैल्यू नहीं मिलेगी, 1 से बड़ी नहीं मिलेगी, राइट। चेक कर लीजिएगा आप। तो साइन थीटा की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, 1 आपकी। सो अगर मैं इसके अंदर इसकी मैक्स वैल्यू को बोलूं, ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू, और ये क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू। तो साइन थीटा की सबसे छोटी वैल्यू -1 और बड़ी वैल्यू +1। अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूं आपसे, तो कॉस थीटा की भी क्या होती है, -1 से 1 होती है। ये इनइक्वलिटी के सिंबल है, परेशान मत होइएगा इससे, ये इनइक्वलिटी के सिंबल है, राइट। ये फिर से क्या है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू, और ये क्या है, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू। इन दोनों चीजों को आपको पता होना चाहिए। जब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक सॉल्व करते हैं तो उनमें आपको कुछ प्रॉब्लम ऐसी मिल जाती हैं
इससे रिलेटेड होती हैं, डायरेक्ट ये नहीं होंगी, बट आपसे पूछा जा रहा होगा कि क्या ये ट्रू है फॉल्स, ऐसे करके आपको एग्जाम्पलर में मिल जाएंगी प्रॉब्लम्स। ओके, और मैं वो करवाऊंगा भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में, एग्जाम्पल की प्रॉब्लम्स भी। इनको ध्यान रखिएगा थोड़ा, ये क्या है, जरूरी है हमारे लिए, राइट। इतना बहुत होगा हमारे लिए। अब आइए सवालों से बात करते हैं और थोड़ा आपको और चैप्टर के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। बेसिक से शुरू करूंगा बिल्कुल मैं, और सारी चीजें आपको धीरे 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 समझाता चला जाऊंगा। ओके, चलिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछूं, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। मैंने कहा आपसे, ये ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि आपके पास साइन एंगल की वैल्यू है। आपके पास क्या है, साइन एंगल की वैल्यू है। तो आपको मुझे बताना है कि फिर कॉस एंगल की वैल्यू क्या होगी, टैन की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक की क्या होगी, और सेक की क्या होगी, मतलब और कॉड भी। मतलब एक आपको आइडेंटिटी पता है, बाकी सारे आप कैसे निकालोगे। तो आइए मैं पहले इसको एक जनरल फॉर्म में बताता हूं, फिर इस पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देता हूं। अब मैंने ये माना कि आपको साइन के बारे में पता रखा है, साइन थीटा के बारे में आपको पता है पहले से, बाकी सारी चीजों के बारे में आपको पता नहीं है। लेकिन एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन भी मैंने यहां पर लगा दिया कि आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी है, वरना हम वो ट्रिपलेट पाइथागोरस लगा के आंसर कर देते हैं, बट इससे हमें बोर्ड में तो नंबर नहीं मिलने वाले। अगर सवाल ऑब्जेक्टिव है तब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। आइए ध्यान देते हैं। मैंने कहा आपसे कि आपको गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ओके, साइन थीटा, देन फाइंड अदर टीआर। टीआर का मतलब क्या हो गया आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, आइए देखते हैं फटाफट। तो अगर जैसे मैंने कहा आपसे कि आपको क्या है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा गिवन है, राइट। और हमें क्या करना है, इनसे बाकी सारे फंक्शंस की या बाकी सारे रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम, पहला अगर आपको चाहिए कॉस थीटा, सो अब हमें फॉर्मूले पता है क्योंकि हमने ऊपर कन्वर्जन्स पढ़ रखे हैं। तो साइन हमें पता है ना, कॉस थीटा की वैल्यू साइन में कितनी हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। ओके, तीसरा आपके पास क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। आई मैं इस पे क्वेश्चन भी लगवाऊंगा, रटाना ही नहीं है मुझे, समझते रहिएगा। अगर आपको साइन पता है, आपने साइन की वैल्यू यहां रखी, आपको क्या मिल गया, कॉस मिल गया। आपने साइन की वैल्यू यहां रखी, आपको क्या मिल गया, कॉसेक मिल गया। बस इस तरीके से चीजें आपको मिलती हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चौथा, अगर आपको भैया चाहिए टैन थीटा, सो टैन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, सर हम जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और हमने पढ़ लिया है कि साइन की वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन में, और कॉस किसके बराबर है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के क्या है, बराबर। इस तरीके से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे मेरे भाई, टैन की निकाल लोगे। अगर टैन मिल गया तो कॉट भी आपको मिल जाएगा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जस्ट इसको रिवर्स कर देना, बिकॉज दैट इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आप देख रहे होगे मैं बार बार सारे फॉर्मूले लिखता चला जा रहा हूं, ऐसा इसलिए कि आपको सुन के भी ये चीजें याद रह जाएगी। फिर अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आपको सुन करके भी ये चीजें याद रह जाएंगी। इसलिए जब भी सवालों को आप रफली प्रैक्टिस किया करें या कुछ भी करें तो पूरी चीजें लिखा करें। ओके, तब वो प्रैक्टिस से आपको चीजें याद रह जाती हैं। लेकिन हम उसमें भी क्या करते हैं, जल्दीबाजी में चीजों को कर रहे होते हैं। जैसा आप अपनी रफ कॉपी पे प्रेजेंटेशन करते हो, विश्वास मानो वैसे ही आपके एग्जाम में भी रिप्रेजेंटेशन जाता है। हम वहां पर कोई सुधार नहीं कर पाते हैं, राइट, क्योंकि हमने प्रैक्टिस वैसी की हुई है इतने दिनों में, तो हम एक दिन में कैसे खुद को बदल सकते हैं। और ये चीज आप अपने अंदर सुधार करिए। तो इसलिए अपनी रफ कॉपी पर भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया करिए, अच्छे तरीके से नोटेशंस को लिखा करिए, वही आप एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे। मेरी बात मानिए, क्योंकि आपके माइंड ने आपको ट्रेन कर रखा है उसी काम के लिए। आपने दिन से ट्रेन कर रखा है ना कि गंदा लिखना है मुझे, तो वैसे ही वो एग्जाम में प्रेजेंट करता है। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा होता है आपका, और कॉस का कन्वर्जन हमने समझ रखा है, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, अगर हमें एक एंगल की वैल्यू भी मिल जाए कहीं पर भी, तो हम उससे बाकी सारे निकाल सकते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता था हमें साइन, और हमने क्या किया, बाकी सारे क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए। वही जो आइडेंटिटी अभी मैंने आपको ऊपर समझाई हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, अब लगाते हैं क्वेश्चंस। चलिए देखिए, आपके सामने पहला एक बेसिक क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ है कि अगर आपको गिवन है कि tan की वैल्यू 4/3 है, तो बताइए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। वीडियो को देखते हुए आधे लोगों ने आंसर कर दिया होगा, सर tan की 4/3 वैल्यू, 4/3 तो एक ट्रिपलेट वाला काम करता है, क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 4, 3 और 5 का ट्रिपलेट चलता है, जहां पर 5 क्या होती है, हाइपोटेनियस। क्या आपको पता है ना, ये चीज आपको पता है ना कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल की। यस, चलिए बढ़िया है, आपको पता है।
और परपेंडिकुलर और बेस में दे रखे हैं आपको, राइट, ऊपर वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। मैं कहता हूं कि इसका यूज नहीं करना आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। माना आपको आ रहा है, लग रहा है आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करिए, तैयार करना है आपको। 12 नंबर का सवाल है भाई, ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। तो यहां पर आप देखोगे तो गिवन है आपको tan थीटा। आइए निकालते हैं बाकी सारे। चलिए, tan a बराबर हमें दे रखा है 4/3। मैंने कहा भाई सबसे पहला काम, सबसे आसान वाली चीज, cot a कितना हो जाएगा। आपने कहा सर जस्ट 3/4 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, जस्ट रिवर्स करना है। तो मैं आइडेंटिटी लिखते लिखते करूंगा सारी चीजें, ताकि आपको तैयार होता जाए। सो 1/tan a और 1/tan a आपका क्या बन जाएगा, दैट इज 3/4 बन जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट आपसे पूछूं थर्ड, तो आप चलेंगे सेक थीटा के पास या सेक ए के पास। सेक ए कैसे आप बना सकते हैं, आप जानते हैं सेक ए बराबर क्या होता है, √1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है कि नहीं। हमने जस्ट अभी ऊपर समझ के रखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने इसको उस तरफ भेजा, 1 प्लस tan स्क्वायर बना, रूट कर दिया तो √1 प्लस tan स्क्वायर बना। रटना पड़ा क्या, नहीं, अपने को एक पता है, अपन बाकी सारी बना ले जाएंगे तुरंत विद इन सेकंड। अब देखो भाई कितनी आ जाएगी वैल्यू, √1 प्लस tan की वैल्यू क्या है 4/3, स्क्वायर कर दो यार, 16/9 आ जाएगा। बोलो हाँ की ना। भाई tan की वैल्यू 4/3 थी, स्क्वायर कर दिया तो 16/9। अपन एलसीएम ले लेंगे। अब कितना मिलेगा अपने को एलसीएम लेने के बाद, 16 और 9 25 हो जाएगा आपका बटे 9, ऐसा दे रखा है। आप जब इसको निकाल लोगे तो 5 का रूट नजर आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है 3 है। तो आंसर कितना आ गया आपका 5/3। मुन्ना अपने को मिल गई सेके की वैल्यू कितनी आ रही है 5/3। आगे बढ़ते हैं, सर सेक का जस्ट उल्टा हम कॉस कर सकते हैं क्या, हाँ भाई वही तो करना है, सीख गए तुम। तो कॉस ए बराबर कितना होगा 1/sec a हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको रिवर्स करोगे आपको मिल गया आंसर, दैट इज 3/5। सर सारी दिक्कतें दूर, अब साइन हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें क्या पता है कॉस। सो साइन ए बराबर कितना होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है क्या, अभी भी सीखा है, हाँ बिल्कुल। अब वैल्यूज को रख दीजिए, आपके पास आंसर आ गया। देखिए कितने आसान हो रहे हैं, चूरन बन जाएंगे सवाल। और मैंने आपसे वादा किया है बेसिक से लेके सारे कराऊंगा, तो आप देखना मैं सारे करा रहा हूँ। अब यहां से आपको मिल जाएगा 1 माइनस 9/25। और जब आप एलसीएम लेते हो भाई तो 25 माइनस 9 आपका ऊपर 16 बचेगा एलसीएम के बाद, नीचे 25, मतलब 4/5 आ जाएगी साइन वाले भाई की वैल्यू। तो आपका जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि कॉसेक ए है, वो किसके बराबर होगा, जोड़ डालिए दिमाग पे, 1/sin a के। और क्योंकि जस्ट वैल्यू रिवर्स करनी है मुझे मेरे भाई, तो 1/4/5 करोगे तो 5 ऊपर छलांग मारेगा और ये बन जाएगा 5/4। बताओ भाई सबकी वैल्यू दी मैंने क्या, सबकी वैल्यू आपको मिली बिना हमने पाइथागोरस का यूज किए, कोई ट्रिपलेट रूल यूज किए, सबकी वैल्यू हमने क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें, देखिएगा आपको टेबल अब पढ़नी पड़ेगी। टेबल अगर आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे चुटकियों में बोल रहा हूं ना मैं, वैसे ही बना पाओगे आप, वरना बहुत लंबी जाएंगी चीजें, राइट। और शायद आप कर भी ना पाए प्रॉब्लम सॉल्व, ये भी केस तैयार हो सकता है। लेकिन अगर आपको टेबल तैयार है, वो वैल्यूज वाली जो एंगल वाले हैं, तो ऐसे सवाल तो आप देख करके कर दोगे सर, हम तुरंत कर ले जाएंगे। आइए कैसे समझते हैं। आपसे बोला जा रहा है अगले सवाल के अंदर भाई कि साइन a माइनस बी की जो वैल्यू है 1/2 है कि नहीं। अब सर जी साइन में ऐसा कौन सा एंगल आने लगा जिसकी वैल्यू हाफ हो जाती है, आपने थोड़ा जोर डाला। सर ने टेबल में शुरुआत में बता के रखा हुआ है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की 1/2 होती है। बहुत अच्छे, क्योंकि हम समझते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, पढ़ रखा है ना। अब हम यहीं से कंपेयर कर लेंगे भैया कि a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर है 30 डिग्री के बराबर। तो आपको यहां से वैल्यू मिल जाएगी भाई कि a माइनस बी एक्चुअली में किस एंगल के बराबर आ गया हमारा 30 डिग्री के बराबर। हमारा पहला इक्वेशन तैयार। देखिए केवल वैल्यूज याद है उतने से ही काम बन गया। अब यहीं पर दूसरे पार्ट में आपको दे रखा है कॉस a प्लस बी। अब सर कॉस a प्लस बी की वैल्यू 1/2 है, दिमाग पे थोड़ा जोर और डाला, कॉस में 1/2 कॉम्प्लीमेंट्री वाला सर ने रिलेशन बता के रखा है, मतलब अगर वो 30 की थी साइन में तो ये किसकी बनेगी 60 की। वेरी गुड। सो कॉस a प्लस बी अगर अपने को दे रखा है 1/2, इसका मतलब हम जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मुन्ना, हाफ होती है। अगर मैं कंपेयर कर दूं तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 डिग्री के बराबर आ गई। क्या दोनों इक्वेशन मिल गई आपको। आपसे बोला क्या जा रहा है, आपसे बोला क्या जा रहा है, a b से बड़ा है कोई बात नहीं, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक। और a प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, जो कि आपको नजर भी आ रही है 60 डिग्री के बराबर है, कोई चिंता की बात नहीं है।
आइए इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं हम सभी, राइट। पेयर ऑफ लाइंस में हमने सीख भी रखा है इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 60 डिग्री दे रखी है आपको, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी, दैट इज 30 डिग्री। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो ये b से b क्या हो जाएगा शहीद, a और a आपके जुड़ जाएंगे जो कि 2a, और ये आपका आ जाएगा 60 और 30 90 डिग्री। सो a की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 45 डिग्री। हमें एंगल a मिल गया, वो कितना आ रहा है आपका 45 डिग्री के बराबर आ रहा है। आइए बात करते हैं एंगल b की। अगर मैं बोलूं एंगल b कितना होगा, तो आप कहेंगे एंगल b बराबर हो जाएगा 60 माइनस a के। अगर मैं इस इक्वेशन से आपको दिखाऊं, तो एंगल b कितना हो जाएगा भाई 60 माइनस 45, तो एंगल b की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। और आप देखेंगे आपकी आइडेंटिटी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। पूछे कैसे, आपसे बोला गया a b से बड़ा है, a ग्रेटर b, देखिए ना a b से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अगर आपको टेबल याद है, मैं सारी चीजों की इंपॉर्टेंट आपको दिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंस कि टेबल भी हमें पढ़नी है, सवाल उससे आराम से बन जाएंगे और कोई तरीके आपको नहीं लगा पाएंगे आप भी। यहाँ पर 11th में होते तो भले बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी यहाँ पर इतनी चीजें हमारे पास नहीं है। 3 ही रिसोर्स हैं हमारे पास, 3 ही हथियार कह सकते हैं हमारे पास हैं, जिनसे हम क्या कर पाएंगे, सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। और उन तीनों हथियारों का थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बस उन्हीं को अगर आप समझ लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत तो नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से आया एक सवाल जो आपकी वैल्यूज के ऊपर है। कुछ सवाल मैं भी आपको खुद करने के लिए दूंगा जो आसान है। जैसे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया आपका, साइन 60 डिग्री की वैल्यू सर मुझे पता है √3/2 होती है, इनटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू सर यही वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ये दोनों आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, 60 और 30। तो 60 की वैल्यू √3/2 है, वही कॉस 30 डिग्री की भी वैल्यू होती है। ओके, प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और कॉस 60 की वो भी क्या है, 1/2। मल्टीप्लाई करोगे रूट से रूट आपका सही हो जाएगा, कितना बचेगा 3/4 प्लस 1/4 बचेगा आपके सामने। आप अगर देखें तो आपको क्या मिल जाता है, बेस सेम है, ऊपर जुड़ जाएगा तो 4/4 आपको मिलेगा। जुड़ जाएंगी चीजें, ये आपका बन जाएगा ना 3 + 1/4 आपको मिला 4/4, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई आपकी। ये तो मैंने आपको वैल्यूज पुट करके बताया कि आपको भाई अगर टेबल याद है तो उसकी मदद से कैसे सवालों को आप फोड़ सकते हो। लेकिन सर टेबल नहीं याद अभी, इसमें कैसे करें इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला तो याद है ना, आओ उससे करके दिखाता हूं। देखिए नेक्स्ट मेथड देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट मेथड है, राइट, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया भैया। अगर आपको ये नहीं आया कोई बात नहीं, और भी तरीके अपने पास हैं। सेकंड मेथड समझो, अब आप सेकंड मेथड है कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी का। कैसे यूज करोगे समझना आप ध्यान से। आपके सामने साइन 60 डिग्री नजर आया, हाँ कि ना आया। सर cos 30 को हम वो कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूले से कुछ लिख सकते हैं। देखिए हम जानते हैं cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है, ओके, और साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है। सो हम इसका यूज क्यों नहीं कर लेते हैं, आइए यूज करते हैं इसका। सो वी कैन राइट दिस cos एज साइन 90 माइनस, हम इस cos को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस आपका यहां पर साइन जो लिखा हुआ है इसको cos में चेंज कर दीजिए, तो हम इसे cos 90 माइनस 30 लिख सकते हैं कि नहीं, इनटू आपको cos 60 डिग्री दे रखा है। यहां से आपने अगर समझा तो आपको मिला क्या, साइन 60 डिग्री इनटू 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 60, साइन 60 डिग्री। ऐसे ही आप देखोगे तो cos 60 डिग्री आपको मिला और cos 60 डिग्री आपको मिला। ये पूरी वैल्यू मिलकर के आपकी क्या बन जाएगी, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, मल्टीप्लाई होगा ना भाई, दो सेम चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो स्क्वायर बनेगा, और प्लस में cos स्क्वायर 60 डिग्री मिला। अब दोनों में आप अगर देख पाए सर आइडेंटिटी नजर आ गई अपने को, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है मुन्ना, 1 होती है ना, बस आपको इसी को यूज कर लेना है। तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आंसर आ गया। क्या दोनों से आंसर सेम है, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि आपको ये वाला मेथड ज्यादा इजी लगा होगा, क्योंकि ये टेबल से बस वैल्यू रखनी थी, इसमें थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीजों को तैयार करिए, टाइम ज्यादा नहीं है अपने पास, तो इसको आराम से आप देखिए। वैल्यूज बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज भी इतनी कठिन नहीं है, लेकिन लिखना कम पड़ता है, थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती है, टाइम बचेगा हमारा, हम दूसरे क्वेश्चंस में देख पाएंगे उस टाइम को। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहां पर भी आपको प्रॉपर्टी ही नजर आ रही, सॉरी प्रॉपर्टी कह रहा हूं मैं, टेबल ही नजर आ रही है, टेबल ही लगानी है अपने को, केवल वैल्यूज को पुट करना और क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये सवाल आपके लिए मैं आपको देता हूं, इसे आप क्या करोगे, सेल्फ सॉल्व करेंगे और इसके आंसर को आप कमेंट में
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ओके, या टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिएगा, वहां पर भी हम इसको वेरीफाई कर लेंगे, ओके। अब sin 30, tan 45, cos 60 ये सारी वैल्यूज भी आपको रिवाइज हो जाएंगी। जरूर इस सवाल को लगाइएगा, अगर आप इसको लगाएंगे तो आपको वैल्यूज एटलीस्ट क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी, ओके। आइए, वो तो हुआ एक बेसिक सवाल। आइए जरा इस सवाल को मैं खुद सॉल्व करके आपको बता देता हूं, थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, इसलिए हम इसे खुद करेंगे। सो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है, अब वैल्यूज पता होनी चाहिए, ओके। आइए देखते हैं cos 60 की वैल्यू क्या होती है सर। cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है, लेकिन लगा हुआ है स्क्वायर, और स्क्वायर से वो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/4। लेकिन मैं अच्छा बेसिक से कर देता हूं, ओके, प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू क्या होती है, तो sec 30 cos 30 की वैल्यू का जस्ट रिवर्स। अब cos 30 कितना होता है, √3/2। √3/2 की वैल्यू जस्ट आप रिवर्स करोगे तो कितनी मिलेगी, 2/√3। सो 2/√3 का क्या कर देना है आपको, होल स्क्वायर कर देना है। sec 30 की वैल्यू हम यहां पर यूज कर रहे हैं, ओके। cos 60 की आपकी 1/2 है, sec 60 की अगर बात की जाती है तो sec 60 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है आपका। अच्छा cos 30 से अगर मैं पूछूं आपसे तो cos 30 √3/2, sec 30 कितना होगा, जस्ट रिवर्स 2/√3 माइनस tan स्क्वायर 45, tan की 45 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, डिवाइडेड बाय नीचे आपको 30 मिल रहा है। अब 30 पर साइन की वैल्यू 1/2 होगी और उसका क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30। सर कोई वैल्यू ओपन नहीं करेंगे हम नीचे, पूछिए क्यों सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों में एंगल क्या है, सेम है ना, तो कुछ मत करो, नीचे क्या कर दो, सीधे 1 लिख दो आप, कोई वैल्यू रखने की नीड नहीं है, आइडेंटिटी हमने लगा दी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1, हमने उसको डायरेक्टली यूज कर लिया। अब आपके पास कैलकुलेशंस हैं, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 और -1, इतने को सॉल्व करना हमें, और कुछ भी काम नहीं करना। सो 5/4, 4 4 16/3 -1। क्या हम इसे अब सॉल्व कर सकते हैं, ये अब आपके हिस्से में है। कैलकुलेशन कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करके आप खुद करें, अगर जैसे ही आपको हिंट मिल जाए वीडियो को पॉज किया करिए, यहां नहीं कहीं भी आप देख रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, थोड़ा कोशिश करिए खुद से करने की। अगर आपके ट्यूशन में, आपके स्कूल में टीचर अगर किसी प्रॉब्लम को लिख करके 4 लाइन लिख देता है तो फिर आप बोर्ड पे नजर मत डालिए, उतनी देर आपने समझा, आपने चीजों को समझा कि भाई इसमें करना क्या है, कैसे करना है, टीचर ने बता दिया, बाकी का काम खुद करिए। एग्जाम में तो आपको ही करना है, तो कोशिश करिए खुद से करने की चीजों को, है ना। टीचर तो सारा कर ही देगा, वो तो उसका काम ही है, लेकिन आपका काम क्या है कि उस पर ध्यान ज्यादा ना दिया जाए, उतना समझिए जितना काम का है। अब जो कैलकुलेशन का पार्ट आ रहा है वो तो आप बचपन से करते आ रहे हो ना, वो आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फिर गलतियां ना हो हमसे। 100/100 का टारगेट बना के काम करना चाहिए हमेशा। अब देखिए यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 15 प्लस 16 4 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 4 3 12 का एलसीएम लेंगे आप, डिवाइडेड बाय 4 3 12 आ जाएगा आपका। मैंने क्या किया है, केवल बटरफ्लाई मेथड का यूज किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हैं, इधर उधर मल्टीप्लाई किया और कुछ भी काम नहीं किया इसके अंदर। अब ये कितना मिल जाएगा, 15 में से 12 गया 3, और ये आपका आ जाएगा 67/12। ये लीजिए आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया आपका। कुछ नहीं किया है, सारी वैल्यूज को बस यहां पर मैंने पुट कर दिया है, दैट्स इट, राइट। देख लीजिएगा सारी वैल्यूज है, 5 cos स्क्वायर 60 था, हमने स्क्वायर कर दिया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। अच्छा कभी कभी आप गलती कर जाते हो, cos स्क्वायर 60 केवल 60 की वैल्यू 1/2 ही लिखते हो, तो इसलिए मैंने देखिए बेसिक से बताया 1/2 रखिए, इसके बाद स्क्वायरिंग खोल दीजिए, जल्दीबाजी करके आंसर गलत नहीं लाना हमें, ये ध्यान दीजिएगा, ओके। बाकी सारी चीजें, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, वो भी हमने रख दी है, tan की वैल्यू को पुट कर दिया और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ये ध्यान रखिएगा कि cos 30 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, √3/2 है, तो sec 30 की कितनी हो जाएगी, 2/√3। अभी आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, बस वही रिवर्स वाली प्रॉपर्टी से हमने यूज की हुई है चीजों को। आइए जरा कॉन्सेप्चुअल सवाल की बात कर लें, क्या आपको इतनी सारी चीजें आ गई, एक कॉन्सेप्चुअल सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा और डीप में जा सके हैं, है ना इससे। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सवाल है, आइए ध्यान देते हैं इस पर, इससे आपको बहुत कुछ समझ आएगा। आपसे बोला जा रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को भाई जस्टिफाई भी करना है हमें। मैंने सवाल को इसलिए भी लिया हुआ है क्योंकि इससे आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और आइडिया लगेगा, आप गलती करने से बचोगे, राइट, गलती करने से बच रहे होगे। कैसे समझिएगा, आपसे बोला जाए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी के है क्या। कभी कभी कुछ कुछ बच्चों को क्या लगता है क्वेश्चंस में कि ये साइन SIN जो साइन लिखा ना, आओ उसको कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, TN टैन दिख रहा है, उसको कॉमन कर लेते हैं, A प्लस बी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है,
ये SIN का मैथमेटिक्स में कोई भी मतलब नहीं है। फिर ये इंग्लिश के आपके लेटर्स हो जाते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हो जाते हैं। यहां पर अगर आप साइन लिख रहे हैं तो उसके साथ एंगल होना ही चाहिए, और ये प्रोटेक्ट करके रखता है। आप इसे अलग अलग नहीं कर सकते, आप साइन से उसके एंगल को डिटैच नहीं कर सकते, इतना आपको याद रखना है, बात आपको याद रहेगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो ऐसे भी गलत है, लेकिन जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा मुझे, रिजल्ट को रटा नहीं सकते ना। तो आइए सॉल्व भी करके देखते हैं। मैंने आपसे कहा भाई कि आप पहली वाली को जस्टिफाई करके देखें, तो मैंने आपसे कहा कि साइन में आप ए और बी की कुछ वैल्यू ले लो और फिर हम अलग अलग सॉल्व करेंगे LHS RHS को। अगर ये बराबर आ गया तो भाई मैं गलत हो गया, और अगर ये बराबर नहीं आया तो मैं सही हो जाऊंगा, जस्टिफाई हो जाऊंगा। कैसे समझते हैं? मैंने लेट कर लिया कि ए की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है और बी की वैल्यू क्या है मेरे भाई 60 डिग्री। डन। अब मैंने ए और बी रखा। अगर मैं LHS को देख लूं तो LHS में मेरे को मिल जाएगा मुन्ना साइन 30 प्लस 60, राइट। और साइन 30 प्लस 60 कितना होता है मेरे भाई 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं RHS की तरफ। जब आपने RHS सॉल्व कर दिया तो RHS में वैल्यू रखो भाई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू प्लस कॉस नहीं है साइन ही है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू। साइन 30 डिग्री कितना हो जाता है आपका सर 1/2, कॉस 60 डिग्री √3/2। ये रिजल्ट कितना आया आपका √3 प्लस 1/2 आ रहा है सर। लेकिन ये 1 के बराबर तो नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग है ना, तो यहां पर आपका हेयर LHS और RHS ये आपस में बराबर नहीं है। मतलब आपका पहला वाला रिजल्ट क्या है आपका फॉल्स है, ट्रू नहीं होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए? मैंने वैल्यूज रख के भी आपको दिखा दिया है। और दूसरी बात ये याद रखिएगा, कभी भी आप इनको कॉमन नहीं निकाल सकते। बहुत ही सिंपल सी बात है, फंक्शंस होते हैं, ऑपरेट होते हैं, ये ऑपरेशन है ना, ये फंक्शंस होते हैं, ऑपरेट होते हैं, इनको आप कॉमन तो नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज और द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसके लिए चार्ट पता होना चाहिए। आइए चलते हैं आपको चार्ट के पास लेकर के, वहीं मैं आपसे इस बात पूछूंगा। अगर मैं देखूं इंक्रीज का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर आपका जो फंक्शन है, आपकी जो वैल्यू है, वो जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ा रहे हो वो वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, आप बढ़ा तो रहे हो लेकिन वैल्यू घटती जा रही है, तो डिक्रीमेंट हो जाता है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, डिक्रीमेंट मतलब घटना, सिंपल सी बात भाई। अगर मैं साइन के अंदर 0 रखता हूं तो 0 मिला, 30 रखने पे 1/2, 45 पे 1/2, और ऐसे ही करके आप देखो तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहां से शुरू किया था साइन ने अपनी जर्नी को? साइन ने अपनी जर्नी को कहां से शुरू किया? 0 से। कहां तक गया? 1 तक गया। तो ये 0 से 1 तक में चीजें क्या हुई हैं, बढ़ी तो हैं, चीजें बढ़ी तो नहीं है आपकी। तो 0 से कहां तक शुरुआत की जर्नी में? 1 तक आपका गया। और अगर मैं कॉस की बात करूं तो इसने शुरुआत तो 1 से की थी, लेकिन गया कहां भाई? 0 पर पहुंच गया। तो आपने देखा कॉस घट गया है वैल्यू को लेकर के, लेकिन साइन बढ़ता रहा। साइन आपका धीरे 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 मेहनत करते करते क्या हुआ, बढ़ता चला गया। जैसे आप बढ़ रहे हैं, जैसे आप इंक्रीमेंट ला रहे हैं अपने मार्क्स में, वैसे ही साइन फंक्शन वर्क करता है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर साइन थीटा इंक्रीज करता है क्या? यस, ये क्या है आपका ट्रू है। और आपने अभी अभी जस्टिफाई देखा है कैसे हुआ ये, राइट। वैल्यूज रख रख के आप देख सकते हैं कि हाँ साइन की एंगल बढ़ाने पर, उसके अंदर का इनपुट बढ़ाने पर उसकी वैल्यूज क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। लेकिन कॉस जस्ट नेगेटिव काम कर रहा है हमारा, ये क्या है आपका फॉल्स है, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्लाइन कर रही है आपकी, क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ये इंक्रीज नहीं, ये क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है, घट जाता है आपका। इसके बाद अगर मैं आपसे फोर्थ वाला पूछूं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये भी चार्ट से ही आइडिया लगेगा। फिर से पहुंचते हैं चार्ट के पास, आपको सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। देखिए क्या साइन और कॉस की वैल्यू सारे एंगल पे बराबर है? ऐसा होता तो पहले के 2 स्टेटमेंट ही गलत हो जाते। ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि अगर आप देखोगे साइन की वैल्यू जब 0 पे 0 है, कॉस वहां पर 1 है, बराबर नहीं होता। बराबर सारे एंगल पर नहीं है, लेकिन 45 डिग्री पर ही दोनों क्या हो रहे हैं, आपके बराबर नजर आ रहे हैं। तो सब पर तो बराबर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ 45 डिग्री पर हम क्या कह सकते हैं, बराबर है। सो यहां लिख लीजिएगा ओनली एट 45 डिग्री, बस खत्म। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया भाई, सब पर तो ये नहीं होता। लास्ट स्टेटमेंट है आपका कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। चार्ट पे चलते हैं भाई, इसलिए मैंने कहा देखिए टेबल बड़ी जरूरी है ना।
कॉट की वैल्यू 0 पर क्या नॉट डिफाइन है? एग्जैक्टली कॉट की वैल्यू 0 पर क्या हो जाती है? नॉट डिफाइन। बिल्कुल सही है। और कॉट 0 की वैल्यू 1/0 होती है और वो तो नॉट डिफाइन ही होगा आपका, तो ये क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। तो ये आपका क्या है? फॉल्स है। क्या इतनी बात आप अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको जो कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, मुझे लगता है वो आपको कभी नहीं भूलेंगे, हेल्प करने वाले हैं आगे बहुत ज्यादा। ये तो हुए आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं सवालों में हम थोड़ा सा। ओके जहां जिस सवाल में दिक्कत लगे आप टेलीग्राम कर दीजिए उसको, आप व्हाट्सएप तो नहीं बोलूंगा मैं, ओके ऑफलाइन की आदत है, व्हाट्सएप नहीं, आप उसको टेलीग्राम कर दीजिए, आप उसको कमेंट कर दीजिए इसी यूट्यूब में, तो आपके डाउट वहां डिस्कस कर लिए जाएंगे। आइए देखिएगा, आपसे बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, देन हमें भाई ये प्रूफ करना है। चलिए देखिए सर, पहले तो एबीसी अगर इंटीरियर एंगल है तो दिमाग में एक चीज क्लिक कर गई कि यार ये तीनों एंगल का जो सम है ना वो तो 180 डिग्री है हमारा। हमने इतना समझ लिया कि अगर ये ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं, इंटीरियर एंगल हैं एबीसी, तो इसका मतलब हमें इतना समझ आ गया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 180 डिग्री हो जाने वाला है। यस और नो? इतना मिला। आइए मैंने एलएचएस उठाया हुआ है, मैं जा रहा हूं एलएचएस से बात करने, देखता हूं मानता है कि नहीं मानता है। ओके एलएचएस को जब मैंने पिक किया तो मुझे यहां से मिला साइन b प्लस सी बाय 2। भाई b प्लस सी की वैल्यू यहां से कुछ निकाल सकते हैं क्या? क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सामने वाला जो दे रखा है ना बंदा, वो a में दे रखा है और यहाँ b और c में बात कर रही है, तो b और c को मुझे चेंज करना पड़ेगा ना a में। और वो कैसे कर सकते हैं? इसी दी गई हिंट से कि अगर इंटीरियर एंगल है तो इसका मतलब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं b प्लस सी बराबर लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस a के, राइट। अब इसी चीज को मैंने यहां पुट कर दिया, मुझे मिला कितना? साइन रख दीजिए वैल्यू 180 डिग्री माइनस a बाय 2। आइए इसे अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने पर आपने देखा 180 बाय 2 आपका 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस a बाय 2 बचेगा। मेरे भाई 90 माइनस थीटा हमने अभी भी पढ़ रखा है क्या? राइट, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? ये हमारा हो जाता है कॉस थीटा, राइट। बस आपको वही कर लेना है। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। थीटा कितना आपका? a बाय 2। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका? कॉस a बाय 2। देखिए प्रूव हो गया क्या? तो यहां पर आप लिख दीजिए छोटा सा HP मतलब हैंस प्रूफ। ओके देखिए आया ना? तो थोड़ी थोड़ी चीजें अगर कॉम्प्लीमेंट्री वाली भी हमें पता है, हम उससे भी सवाल बना रहे हैं और ये आपको आना चाहिए भाई, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टैन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, जो मैंने आपको पहले ही प्रैक्टिस में करा दिया है, एनसीईआरटी का है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि सवाल मैंने इसलिए लिया है फिर से, आप इसे खुद से रिवाइज करें, आप इसे खुद से सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करिए, जो चीज मैंने आपको ऊपर पढ़ा दी है क्या वो आपको याद है, एक बार उसे उसी टाइम पीरियड में आप जरूर लगाएं। ओके तो ये मैंने पहले ही करा दिया है, पहले ही बता दिया है, साइन के टर्म में इन सबका कन्वर्जन बताया है, बल्कि पांचों का कन्वर्जन बता के रखा है, तो आप पांचों का करिएगा। ओके तो ये आपको क्या करना है? सेल्फ करना है सॉल्व। ओके सेल्फ आपको सॉल्व करना है। हमारी क्लास में अगर मैं भी सवाल लगा रहा हूं तो आपको भी साथ में लगाना है ना, एग्जाम देना है ना आपको। चलिए आइए अब बेसिक सवालों से लेके थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ वो सवाल जो आइडेंटिटी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत आपको यहीं पर होती है। हम एक लेक्चर और लेकर के आएंगे वो बेहतरीन सवालों के साथ जिसमें आपको बहुत दिक्कतें हो रही होती है और उनको बड़ी चूरन तरीकों से हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। हम यहां पर अगर देख सके तो हमें सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए दे रखा है, इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टैन ए दे रखा है। आपने मोस्टली सुना होगा, ज्यादातर यही बोला जाता है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। भाई लेंदी हो जाता है थोड़ा। हाँ वो चीज तो ठीक है कि अगर आपको पेपर में कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कुछ स्टेप्स ही लिखने हैं आपको, तो आपने साइन कॉस में चेंज कर दिया। पर मैं कहता हूं थोड़ा सा ठहरो, 5 से 10 सेकंड केवल ऑब्जर्वेशन पे दो, वहीं पर आपको फॉर्मूला कुछ ना कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। जब मैंने इस प्रॉब्लम को सामने से देखा और मुझे इसको प्रूफ करना है 1, मैंने इसका एलएचएस उठाया, क्योंकि मैं 1 से कुछ नहीं बना सकता, बट इधर से मैं 1 बनाने की कोशिश करूंगा। सामने का रिजल्ट 1 आ रहा है, जैसे ही सामने का रिजल्ट 1 आया मैंने अपने दिमाग में तुरंत वो जो 3 प्रॉपर्टी 1 वाली हैं, बराबर बराबर वाली, कि इतना का स्क्वायर इतने का स्क्वायर बराबर 1, इतने का स्क्वायर इतने का स्क्वायर बराबर 1, मेरे दिमाग में वो तीनों आ गई। अब वो तीनों के बाद मुझे यहां पर देखना था कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज्यादा है। हमने देखा भाई सेक और टैन का एक दे रखा है, मैंने आपको बता भी रखा है कि सेक ए प्लस टैन ए है। मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए वाली अगर आइडेंटिटी तैयार हो जाए तो अपना गेम बन जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है?
1 होता है ना, बस दिमाग में वही घूमा और हमने उसको बनाना शुरू किया। मैं इसको छेड़ने वाला भी नहीं, मैं इसको छूने वाला भी नहीं, मैंने कहा मैं इसको तोड़ूंगा थोड़ा सा, मैं इसको मोल्ड करूंगा। मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना मिला, सेक ए माइनस सेक ए इंटू में साइन ए मिला अपने को, ठीक। और यहीं से ये मल्टीप्लाई में था, मैंने इसको एज इट इज लेना शुरू कर दिया। मैं जान गया भाई मुझे अगर यहां थोड़ा सा मोल्ड कर ले गया मैं तो क्वेश्चन बन जाएगा चुटकियों में, 2-3 लाइन में। ये आपका सेक ए तो बस कुछ हो नहीं सकता है। मैं इसको समझा कि सेक बराबर किसके होता है, 1/cos के। आप समझ पा रहे हो, अगर सेक बराबर 1/cos के तो मैंने कहा भाई मैं इसे लिख सकता हूं sin a/cos a लिख सकता हूं, राइट। देखिए अब आपको धीरे धीरे आइडिया लग जा रहा होगा और इसी तरीके से मैं सारे सवाल आपको बताने वाला हूं आज। अभी क्वेश्चन है सेक ए, तो आपको मिला सेक ए माइनस साइन बाई कॉस कितना होता है आपका, tan a होता है, और इनटू में आपको दे रखा है सेक ए प्लस tan a। अब क्या मैंने आपको आइडेंटिटी बता के रखी है, राइट, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या हम यहाँ HP लिख सकते हैं, हैंस प्रूफ लिख सकते हैं, खत्म सवाल। ऑब्जर्वेशन, केवल और केवल मेरे भाई ऑब्जर्वेशन, समझ रहे हैं आप सभी, केवल और केवल ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला आप ऑब्जर्व करना शुरू करें, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ना, शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओके, समझते रहिएगा, सारे आपके नोटबुक टेक्स्ट बुक से हैं, राइट, बढ़िया बढ़िया सवाल। ओके, आइए देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान दूं तो कॉट ए माइनस कॉस ए है यार, नीचे क्या है डिवाइड में, कॉट ए प्लस कॉस ए है, इधर बराबर में अपने को कॉस और कॉसेक दे रखा है। मैं थोड़ा सा सोचा इसके बारे में, मैंने कहा यार इधर तो 1-1 कुछ नहीं नजर आ रहा, गुरुजी ने तो बताया कि भाई प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, लेकिन यहां पर तो वैसा कुछ सामंजस्य दिख नहीं रहा है, कैसे करें। तो मैंने कॉस को थोड़ा सा खोला ना, तो मैंने देखा 1/sin बनता है, ये कॉस क्या बनता है, 1/sin, और मुझे यहाँ कॉट में 1/sin नजर आया, तुम्हें भी आया क्या। अगर मैं इसको लिखूं तो कॉसेक को मैं लिख सकता हूं 1/sin, और अगर मैं कॉट को लिखूं तो कॉट में भी cos/sin होता है, तो मुझे वो 1/sin इस कॉट वाले में नजर आया। अब मैं उसी को थोड़ा थोड़ा ओपन करना शुरू करूंगा और उसी से क्वेश्चन को बना रहा हूं। देखिए अपन ने क्या उठाया, LHS। जैसे ही मैं LHS के पास गया, ये क्या था, cot a माइनस कॉस ए बाय cot a प्लस कॉस ए। मैंने क्या किया, इस कॉट को ओपन किया, तो ये बन गया आपका cos a बाय साइन ए, और यहां से मिला आपको cos a बाय साइन ए प्लस कॉस ए। अब मैं क्या करूंगा सर, ऊपर से भी एक कॉस कॉमन मिलता नजर आ रहा है और नीचे से भी एक कॉस कॉमन आता नजर आ रहा है। देखिए एक फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, दूसरा फिर अपने आप को धीरे धीरे आप उसको देखते जाओगे, सवाल को हिंट मिलती जाएगी, राइट। अभी मुझे कॉस कॉमन आता नजर आ रहा है, तो मैंने कॉस ए को क्या कर लिया, ऊपर से कॉमन निकाला, तो बचा कितना आपका 1/sin a माइनस 1। ओके, यहां से भी जब मैंने कॉस ए कॉमन निकाला तो बचा कितना आपका 1/sin a प्लस 1, इतना मिला आपको। अगर आप देख सकें तो cos a से cos a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, cos a से cos a कैंसिल होने के बाद 1/sin बचा आपका। 1/sin क्या होता है आपका, cosec a होता है, -1 डिवाइडेड बाय 1/sin cosec a प्लस 1। अरे सर हैंस प्रूव, HP लिख देने का टाइम आ गया, क्वेश्चन खत्म। देखिए सवालों को चूरन बना दीजिए, बिल्कुल कोई लंबी चीज नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन RHS को लेके करेंगे हम, राइट, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी क्या है कि LHS रूठ जाता है और पूरा RHS के पास नहीं आता, तो हम RHS को भी घसीट करके थोड़ा सा क्या लाते हैं, LHS के पास लाते हैं। वैसे सवाल भी आज हम करने वाले हैं, ओके, जहां पर दोनों को ही सॉल्व कर लेना होशियारी होती है और क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं आपके। तो कॉट माइनस कॉस वाले की प्रूविंग आपके सामने है, देख लीजिए, हमने कुछ नहीं किया, एक छोटा सा फॉर्मूला, भाई कॉट कॉस बाय साइन होता है, कॉमन किया, हमारा आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई कॉसेक माइनस कॉट का तो होल स्क्वायर है और अपने को ये 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस में चेंज करना होगा। अब देखिएगा एक बात ये हुई यहां पर कि उस साइड में अगर मैं देखूं LHS के साइड में, तो आपको नजर आ रहा है कि भाई डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, लेकिन इस साइड क्या है, डिनोमिनेटर में है। यही ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, यही स्किल है जो आपको अपने अंदर लानी है कि सर यहां पर तो डिवाइड में कुछ है लेकिन यहां तो डिवाइड में कुछ नहीं है। इसका मतलब अगर मुझे डिवाइड में कुछ लाना होगा तो मुझे इनका कुछ डिवाइड में फॉर्मूला भी ओपन करना होगा। तो कॉसेक को अगर मैं कुछ खोलूं ऐसे में जहां नीचे कुछ आ जाए तो दैट इज 1/sin, और अगर मैं कॉट को ओपन करना चाहूं दैट इज cos/sin। अब मेरी बात समझ पा रहे, मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि RHS ने बोला मुझसे। जब मैंने RHS को थोड़ा सा देखा तो मैंने समझा नीचे तो है इसके पास कुछ ना कुछ, इधर वाले के पास तो नहीं, इसको क्यों ना उसमें कन्वर्ट किया जाए कि बेस में भी कुछ वैल्यू आ जाए। तो हमने कन्वर्ट किया, क्या बना, 1/sin थीटा बना, माइनस क्या बना, cos थीटा बाय sin थीटा बना,
और आपने इसका क्या कर दिया स्क्वायर, वैसे ही रखा, आपने एलएचएस उठाया है भाई, आपने क्या उठाया एलएचएस। अब आपने कुछ नहीं किया, आपने देखा भाई बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो हम इसमें डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट, ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं। अब मैं परेशान, मैंने कहा भाई अब तो कुछ बन ही नहीं पा रहा है। अब थोड़ा सा और मैंने आरएचएस को देखा तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पर भी 1 माइनस कॉस थीटा है, लेकिन ऊपर पावर इसकी 1 थी, इसकी 2 पावर थी। मैंने कहा भाई पावर अलग अलग करो, पहले तो पावर अलग अलग करो, 1 माइनस कॉस थीटा को छेड़ना नहीं है क्योंकि वे ऊपर हमें नजर आ रहा है, हमने इसकी पावर अलग कर दी, राइट। अब इतने ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने फिर से आरएचएस को देखा, आरएचएस को देखते ही मुझे लगा भाई यहां तो साइन है ही नहीं, तो यहां साइन क्या कर रहा है, तो मैंने साइन को किस में चेंज करना है, कॉस में। क्यों, आरएचएस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। साइन में मैंने साइन को मैंने किस में चेंज कर दिया, कॉस में। तो वी नो दैट ना कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हमें बात पता है ना, हमने अभी पहले आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, हमने चेंज कर दिया। अब फिर से एक दिक्कत आई, दिक्कत क्या है कि ऊपर तो स्क्वायर दे रखा है, राइट, नीचे पावर 1 है और प्लस भी है। अब फिर सोचा हमने और फिर हमें याद आया अपने बचपन का फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हम यहां 1 पे स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होगी क्या आपको, नहीं, क्योंकि 1 की वैल्यू है, आप 1 की कितनी पावर लगा उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा भाई, a माइनस बी का फॉर्मूला इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला। आप देखेंगे इस पावर से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, निपट जाएगी, बचेगा कितना 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस, क्या मैं एचपी लिख दूं, हैंस प्रूव इज द, खत्म खत्म, सवाल खत्म, आपका हो गया सवाल। देखिए कुछ भी नहीं था, आपने ओपन किया, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, आरएचएस को देखते देखते काम किया अपन ने, सारा का सारा काम हो गया हमारा, आंसर भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। थोड़े से बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूले अपने को आने चाहिए, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको साइन कॉस दे रखा है, ऐसा कुछ रिवर्स में चीजें, और इधर 2 sec a बोला जा रहा है। अगर मैं 2 sec a समझ लूं या मैं इसे थोड़ा सा और अपने माइंड में सॉल्व करूं तो ये 2 cos a भी है, 2 बाय cos a भी है। तो आओ सॉल्व करें इसे मिल करके। अब देखो आप जरा, सर फिर से हम एलएचएस उठाना चाहेंगे क्योंकि काम करने के लिए चीजें यहीं पर ज्यादा दे रखी हैं, आप उसी में काम कर पाते हो जहां पर चीजें ज्यादा हो करने को, है ना, तो यहां पर आप ज्यादा काम कर सकते हो। भाई 2 सेको को क्या खोलोगे, कोई फॉर्मूला समझ ही नहीं आएगा आपको, तो यहां पर काम करना वाला पार्ट अपना ज्यादा है। मैंने कहा अब यहां पर तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब क्या किया जाए, अब जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, वही बटरफ्लाई मेथड, इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में एलसीएम लेंगे, देखेंगे कुछ बन सकता है तो बनाएंगे, क्योंकि कोई और फॉर्मूला यहां पर नजर आपको भी नहीं आ रहा होगा ना मुझे आ रहा है। यस और नो, कोई फॉर्मूला आपको बनता तो नजर आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, आप बेसिक मैथ लगाएंगे अपनी बचपन वाली। हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला क्या, कॉस स्क्वायर है, हमने मल्टीप्लाई इसको इधर किया, क्या मिला हमें 1 प्लस साइन है। फ्रैक्शन का एडिशन तो समझते होगे भाई आप, और इनको आपस में क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, इतना मिला। सर अब क्या करें, आइए a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने ओपन किया, 1 प्लस साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर लिया हमने, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए को ऐसे ही रखना है, इनटू में क्या है आपका कॉस ए है। चलिए भाई ठीक, यार एक फॉर्मूला नजर आने लगा, देखो समझ में तो कुछ नहीं था लेकिन फॉर्मूला नजर आने लगा, क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए नजर आ गया, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, चलिए रखा जाए। तो मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी, 1 रख दी। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना मिला हमें, इन दोनों को अगर हम देख पाए तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 1, हमने 1 कर दी। यहां पर आगे क्या बन जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 साइन ए दे रखा है आपको, डिवाइड बाय साइन ए 1 प्लस में है, इनटू में कॉस ए है। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है सवाल में सर। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए आ गया आपका, डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 1 प्लस साइन ए है आपका, इनटू में क्या है भाई कॉस ए है। क्या ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है सर, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है। देखिए जो जो चीजें हमें दिखती चली गई मैथमेटिक्स की, बेसिक मैथमेटिक्स की, वो हम करते चले आए और उससे भी हमने देखा कि हमने सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं क्या। अभी देखते रहिएगा आप, क्या ये और ये शहीद हो गए, कितना मिला 2 बाय कॉस, 1 बाय कॉस क्या होता है आपका सर, सेक होता है। लीजिए भाई, जब आपको कोई फार्मूला नजर ना आ रहा हो कहीं लगता हुआ, तो उस केस में आपको क्या करना है, सवाल में आपको बेसिक मैथमेटिक्स यूज कर लेनी है। कुछ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होता नजर आ रहा है तो वो कर लेना है। फॉर्मूला अगर कोई नजर आ रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कुछ भी अगर आपको नजर आता है तो आपको उसको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, उसी में बड़े आराम से बन जाएंगे, बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है।
बड़ी चुटकियों में चीजें सॉल्व हो जाएंगी आपकी। ओके, तो आपका आंसर आ गया, प्रूफ भी हमने कर लिया और हमें आइडिया रहता कि फॉर्मूला क्या लगाना है, हमने केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीजों को समझ लिया है। ओके, आइए एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और ये थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम होगी आपकी, थोड़ी सी क्या होने वाली है, टफ प्रॉब्लम आपकी है होने वाली है। ओके, चलिए बची कुछ 2-4 प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, वो आपको मिलेंगी एज अ होमवर्क। आप जान रहे होंगे अगर मैंने 10 सवाल लगाए हैं तो 5 तो मैं आपसे भी करवाऊंगा और आपको करना होगा, और इसका एक और लेक्चर मैं आपको दूंगा जहां पर इसके थोड़े से टफ क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, एक लेवल होगा, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस होंगे, मजा आएगा करके आपको उन क्वेश्चंस को। ओके, चलिए देखिएगा, आपसे अगर मैं बात करूं इस सवाल की तो ये एक टफ क्वेश्चन हो जाता है, टफ का मतलब लेंदी हो जाता है। ओके राइट, अब देखिएगा कैसे, मैंने पहले ही बोल दिया लेंदी है, क्योंकि यहां पर कन्वर्जन का गेम बड़ा ही अलग है। टैन कॉट तो नजर आ रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन यहां सेक और कॉसिक भी आ गया। ओके, अब साइन कॉस में होता है तो थोड़ा सा सही लगता है कि टैन को हम साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन टैन और कॉट को हम सेक कॉसिक में ले जाते हैं तो रूट आता है, और यहाँ स्क्वायर वाला कोई भी पार्ट नहीं दे रखा है, कोई और फॉर्मूला भी नजर नहीं आ रहा है। क्या आपको नजर आ रहा है कोई फॉर्मूला ना? तो मैंने इतना सोचा थोड़ा बहुत कि 1 माइनस कॉट है, 1 माइनस टैन है। आइए नॉर्मली सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ी सी अप्रोच लगाते हैं, LHS उठाते हैं। पहले तो मैंने LHS लिया। ओके, अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, वरना बहुत टाइम दे बैठेंगे टिकनों के अंदर, क्योंकि डिफरेंट सवाल डिफरेंट अप्रोच इतना दे रखा है। मुझे एक चीज थोड़ी सी लगी कि अगर मैं इसमें क्या कर लूं, इसको टैन में चेंज कर लूं तो मुझे कुछ चीजें कॉमन नजर आएंगी। मैंने क्या किया, टैन में चेंज कर लिया, मैंने इसे लिखा टैन थीटा 1/1 टैन थीटा, ओके, प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन थीटा, ऐसे ही रहने दिया। आपने इसका एलसीएम लिया तो कितना मिला आपको, टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा -1। आपने जब इसे सॉल्व किया तो आपको कितना मिला, कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन थीटा, इतना मिला। अगर आप देखें, अब मुझे आगे हिंट क्या मिल रही है कि यहां से मैं कुछ माइनस अगर कॉमन कर लूं तो थोड़ा सा गेम चेंजिंग मुझे चीजें यहां पर नजर आ रही हैं। तो मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया, सो टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा -1, और माइनस जब मैंने यहां से कॉमन किया सो कॉट थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा -1। क्या आपको भी इतना मिल गया, नजर आया? अब इतना मिलने के बाद आप देखोगे कि बेस सेम हो गया है यहां पर। अगर ये बेस सेम हो गया है तो क्यों ना इसको डायरेक्टली सॉल्व किया जाए, आइए करते हैं। अब बेस सॉल्व सेम होने के बाद हम इसे लिख सकते थे टैन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा -1। यस और नो? अब सर फिर से दिक्कत ये आ गई, सब तो कर लिया लेकिन अब फिर फंस गया सवाल। तो अब एक चीज और नजर आ रही है, आखिरी गेम है, अगर ये बन जाता है तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। कॉट को टैन में कर लेते हैं कन्वर्ट, एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ रखी है उससे कुछ गेम हो जाना चाहिए सॉल्व, अदरवाइज फंस जाएंगे सवाल के अंदर। तो हमारे दिमाग ने क्या कहा कि आइए क्यों ना इस कॉट को हम टैन में कन्वर्ट कर लें, यही आप सब भी सोच रहे थे, मैं समझ रहा हूं। सो टैन थीटा -1 ऐसे ही रहने दीजिए। एलसीएम लेते नजर आ रहा है, मैंने लगा दिया, सो मिला कितना, टैन क्यूब थीटा -1 डिवाइडेड बाय टैन थीटा, ये आपको टैन थीटा मिलेगा, इनटू टैन थीटा -1 मिलेगा, इतना मिला मेरे बच्चों। अब अगर आप देख सको आप तो टैन क्यूब, और हम 1 पे क्यूब लगा दें, क्या 1 पे अगर हम क्यूब लगा दें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। सो हमें क्या नजर आया अपने सवाल के अंदर, टैन क्यूब थीटा -1 का क्यूब। सर यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी तो ऑपरेट कर सकते हैं ना, वही करना है। आओ उसको लगाते हैं, देखते हैं कुछ कटना चाहिए कुछ मिलना चाहिए, राइट। तो हमने यूज कर लिया a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, और जो कि आपको मैं याद दिला दूं, याद नहीं होगा शायद, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है मेरे भाई, इसका ध्यान रखियो, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। आओ देखो, अब आगे अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने गया तो अब मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन करने पे मिलेगा क्या मुझे, सर a माइनस बी मिला आपको, ओके, टी एन टैन है, इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस ए बी, इतना मिला आपको, डिवाइडेड बाय नीचे आपको कितना मिल जा रहा है, टैन थीटा इनटू में टैन थीटा -1। आप अगर देख सकें तो ये और ये क्या हो गया, शहीद हो गया। अब कुछ रिलैक्सेशन आई भाई कि कुछ तो कटा, चलो लेकर के। अब टैन स्क्वायर थीटा +1 प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय कितना है भाई, टैन थीटा है, अलग अलग कर दें अगर हम तो ये टैन से टैन कट के आपको एक टैन थीटा मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा 1 बाय टैन थीटा, और ये आपका आ जाएगा 1। अगर मैं 1 बाय टैन को देखूं तो वो क्या होता है आपका 1 बाय टैन, तो आपका
कॉट थीटा हो जाता है +1। यहां तक तो गेम हमारा हुआ सॉल्व। अब दिक्कत ये आती है कि इसको ले जाना है सेक और कॉसेक में। अब क्या किया जाए इसके अंदर, तो क्यों ना आइए साइन और कॉट को साइन और कॉस में चेंज कर दें, सॉरी टैन और कॉट को साइन और कॉस में। जैसे ही आप ऐसा करेंगे शायद आपको आंसर दिख रहा हो अब, अगर आपने प्रैक्टिस करी है, राइट। और ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें आपको करना जरूरी है। देखिए जरूरी ये है कि आप अगर कहीं से भी पढ़ रहे हो तो मेरी इतनी सी आपको राय होगी कि हर टाइप के सवाल सॉल्व करने जरूरी हैं। अगर वो चीज मिल जा रही है आपको तो बढ़िया, अदरवाइज आप खुद से उस चीज को तैयार करें, है ना, क्योंकि सारी सरल चीजें ही हमारे एग्जाम में नहीं आती। अब आप इसको एलसीएम लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे साइन इंटू कॉस मिल जाएगा आपको। ओके, सारी सरल चीजें हमारे एग्जाम में नहीं आ रही होती हैं। देखिए कितनी लंबी प्रॉब्लम थी, 4 भागों में करना पड़ जा रहा है इसको। साइन कॉस में भी आप इसको चेंज करके ट्राई करना, हो जाता है सवाल, लेकिन इतना ही लंबी जाएगा कम से कम आपका। अब देखिएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 हो जाता है। 1/sin थीटा इंटू में कॉस थीटा +1। भाई 1/sin कितना होता है आपका सर, कॉसेक थीटा होता है, इंटू 1/cos सर सेक थीटा होता है +1। देखिए अब जाकर के इस साइड में आप देख पाओगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या हो गई है सॉल्व। और अब हम HP लिख सकते हैं, दैट इज हेंस प्रूव कि 1 + sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपको मिल गया। वो साइड में आपको नजर आ रहा होगा, राइट। मैं अगर जूम कर दूं इसको थोड़ा सा, हो सकता है भाई ये, ओके। तो 1/sin इंटू कॉस 1 अपॉन में था, उसको हम लिख सकते हैं कॉसेक इंटू सेक +1। और वो सिमिलर है बिल्कुल आपका इसी चीज से, यहां जो आप देख पा रहे हैं। ओके, साइन का रिवर्स ही है ये एक तरीके से। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो वी कैन राइट 1 + 1/sin थीटा इंटू में कॉस थीटा, हम इसे लिख सकते हैं। अब हमारे सवाल की प्रूविंग हो पाई जा करके। क्या आपको मेरी बात इतनी समझ आई है? कहीं कोई दिक्कत लगे तो आप जरूर कमेंट कर दें। ओके, अब कुछ सवाल आपके लिए मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूं क्या, कुछ ऐसे सवाल, राइट, आपकी मैं कुछ करवा दूंगा सॉल्व आपको। ओके, चलिए आइए इसमें से एक सवाल जो मेरा फेवरेट मेरे पास है वो है ये वाला क्वेश्चन। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं और भी सेशन में सॉल्व कराऊंगा, ऐसा नहीं है। 3-4 सवाल तो आपको खुद के लिए मैं दूंगा ही दूंगा। कोई भी सेशन आप मेरा करोगे उसमें मैं कुछ सवाल आपको आपके करने के लिए देता जरूर हूं। वो ऐसा होमवर्क आपको करना ही करना है, आपकी जिम्मेदारी ये करना उसको, है ना, अपने लिए आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये मेरा थोड़ा सा फेवरेट क्वेश्चन है, राइट, जो पूछा जाता है आपसे, और आपसे सवाल बोलता भी है कि आपको इस आइडेंटिटी का यूज करके ही क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, बहुत ही इजी तरीके से, कुछ लेंदीनेस नहीं, राइट। शायद अगर आप इसे करते हैं तो आप इसमें बहुत सारी गड़बड़ी, बहुत सारी चीजें गलत कर जाते हैं। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा इस सवाल को। ओके, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए खैर, इतनी चीजें हमें दे रखी है और हमें इसे प्रूफ किसके बराबर करना है, कॉसेक A प्लस कॉट A के, इसके बराबर प्रूफ करना है, राइट। मैंने LHS पिक किया भाई, मैंने क्या किया, LHS उठाया, cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1, ऐसा करके आपको दे रखा है। अब देखिए, अगर आपको इतनी सारी चीजें दे रखी हैं और आपसे यहां पर फॉर्मूला की यूज करने की बात की जा रही है, मैं तो LHS उठाऊंगा और बनाने वाला हूं। कॉसेक और कॉट नजर आ रहा है ना, कॉसेक और कॉट, लेकिन यहां तो साइन कॉस है, तो क्यों ना हम इसे चेंज कर लें कॉसेक और कॉट में, क्योंकि सारी चीजें देखिए RHS को देख के ही LHS पे क्या काम करना है इसका आइडिया मुझे लग जाता है। और आपको भी ये चीज फील करनी पड़ेगी कि LHS को सॉल्व करने से पहले RHS को बड़ी अच्छी निगाहों से देख डालो। आप उसको अच्छे से देख लोगे आप, सवाल आपका आधा वहीं निपट जाता है। मैंने जैसे ही इसको देखा ना, मुझे कॉसेक कॉट नजर आ गया, मैं इसको चेंज करूंगा, तो मैंने कहा भाई साइन से डिवाइड कर दो NRDR को, तो डिवाइड कर दो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय साइन, इससे कर दो साइन ए से। व्हाट वी गेट हियर, तो कॉस बाय साइन हमें मिल जाएगा कॉट ए, माइनस साइन से साइन गया आपका 1/sin, आपको मिल जाएगा कॉसेक ए, इतना मिला आपको, डिवाइड बाय कॉस बाय साइन आपको मिल जाएगा कॉट ए, प्लस साइन 1/sin, मैं लिख देता हूं शायद आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, तो डिवाइड करोगे तो कॉस बाय साइन माइनस साइन ए बाय साइन ए। 2-3 स्टेप लिख लेने चाहिए अगर आपको, आप अभी बिगिनर हो, राइट। और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी बात मानिए आप, वरना आप आगे तो मानोगे, नो डाउट एग्जामिनेशन में भी आप मानोगे, याद करोगे मेरी बात को, और जब आप आगे पढ़ रहे होंगे तो भी आप मानेंगे। ओके, और मैं चाहता हूं कि कोई नुकसान आपका हो ना, तो इसलिए जरूर देख लीजिए इस चैप्टर को अच्छे से। कॉट ए -1 प्लस
आपका 1/sin कितना आ जाएगा, दैट इज cosec a। ओके, और सैंपल्स खरीद लीजिए आप सभी। cos/sin कितना हो जाएगा, cot a हो जाएगा आपका। sin/sin आपका क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा cosec a। इतना आपको समझ आया। देखिए cot और cosec बन गया आपका। मैंने थोड़ा सही से लिखा, मैंने कहा भाई cot a है हमारा, cot a है प्लस cosec है, इनको पास में रखो, -1 को इधर कर दो, और ये आपका cot a है प्लस 1 है माइनस cosec a है, इसको भी थोड़ा सा वैसे ही लिखूंगा मैं, राइट। तो cot a माइनस cosec a प्लस 1, इतना मिल गया। चलिए अब दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है कि कैसे आगे इसको करें। तो कुछ नहीं भाई, हम जानते हैं, चूंकि वी नो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 हो जाता है। तो क्या हम 1 के प्लेस पे ये वैल्यू को ओपन कर सकते हैं? यस वी कैन। सो हम वही करने वाले हैं, हम इस 1 के प्लेस पर इस चीज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और हमारा आंसर लगभग आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। cot a प्लस cosec a, राइट, माइनस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cot a माइनस cosec a माइनस cosec a प्लस 1, इतना मिला। अब आगे बस आपको क्या कर देना है, यहां पर अगर आप देख सको भाई, तो ये आपका एक पार्ट इतना है और ये वाला पार्ट आपका दूसरा है। सर यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है, बस उसी को ओपन करिए आप। जैसे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन करेंगे इस सवाल के अंदर, आपको ये वाला पार्ट क्या मिल जाएगा, कॉमन। तो इसके बाद का स्टेप मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाहूंगा, राइट। इतना समझ रहा हूं कि आप सवाल को समझ पा रहे होंगे। तो ये कॉट, और थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, वर्क स्पेस हमारे पास कम मिल रहा है यहां पर। ओके रुकिएगा, थोड़ा सा वर्क स्पेस निकालूं ताकि आपको लास्ट में भी कंफ्यूजन कोई ना हो। यहां तक आपने समझ रखा है चीजों को, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके आपके लिए यहां पर इसको अरेंज कर देता हूं। डन, आप रिवाइज करेंगे आपको समझ आएगा। अब देखिएगा यहां पर आइए, बात करते हैं हम पर्टिकुलर आगे प्रॉब्लम को। तो आगे जब मैं इसको ओपन करूंगा, आगे जब भी मैं इसको ओपन करूंगा, ओके, सॉल्व करूंगा, तो आपको मिलेगा क्या, cot a प्लस cosec a, ये है, कॉमन निकाल लीजिए। कितना मिल जाएगा आपको जब यहां आप इसको ओपन करेंगे, इस वाले पार्ट को ओपन करेंगे, चूंकि cosec, वो तो चीज मैं बता ही चुका हूं मैं आपको, वैल्यू 1 होती है, ऊपर पता है आपको। कॉमन लिया, मिला कितना यहां पर, सर यहां 1 बचा, यहां कितना बचा, सर माइनस ब्रैकेट में है, माइनस रख लेते हैं, और मिला कितना, cosec a मिल गया, और माइनस इन द ब्रैकेट cot a मिल गया। बस काम हमारा बन गया भाई। आंसर आने वाला है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना हमें। cot और cosec ही हमारा आंसर है शायद, अगर हम देख पाए प्रूविंग में, cot प्लस cosec हमारा आंसर है। हमने cot a प्लस cosec a को रोक लिया, आपने भी रोक लिया, और अगर इसके अंदर आपने माइनस को ओपन किया हो तो 1 माइनस cosec a और प्लस cot a आपका बना, और डिवाइड में भाई cot a माइनस cosec a प्लस 1 ही तो है। क्या आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नजर आ रहा है? क्या आपको ये और ये सेम नजर आया? सर 1 1 माइनस cosec प्लस cot, यस, कट कर दीजिए। कितना मिला आपको लास्ट में? सर cot a प्लस cosec a मिल गया, राइट, ये आपको मिल गया। सर सेम आ गया है, HP लिख दीजिए, हेंस प्रूव इज द क्वेश्चन। खत्म आपका। देखिए कुछ नहीं सवाल में, आपको बस इसको पहले तो cosec और cot हमने देखा, LHS को करने के लिए RHS को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट। हमने RHS को ऑब्जर्व किया, हाँ, हमने फिर वैसे ही काम करना शुरू किया, और जैसे बना हमने फिर उस 1 की वैल्यू को ओपन किया, क्योंकि सवाल ने हमसे बोला था कि हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो मैंने उस फॉर्मूले को यूज किया। भाई अगर मैंने इसको थोड़ा उधर भेज दिया तो हमें 1 की वैल्यू मिल गई, मैंने उसी को यूज करके इसको क्या कर दिया है, सॉल्व। तो जो सवाल ने बोला अपन ने भी क्या किया है, वही कर रखा है। ओके, अब बचे कुछ है आपको 3-4 सवाल, बचे कुछ है जो आपके 3-4 सवाल हैं जो मैंने आपको दे रखा है। जैसे ये सवाल में आपको LHS RHS सॉल्व करना है, बहुत ही चूरन सवाल है आपका। जब भी रूट के सवाल आते हैं, रेशनलाइजेशन करना होता है आपको, 1 प्लस रूट 1 प्लस साइन ए से क्या कर देना, मल्टीप्लाई डिवाइड, खत्म सवाल आपका ये वाला भी। ओके, ऐसे सवालों में आपको साइन और कॉस कॉमन लेना है, साइन और कॉस को एक जैसा कर बना लीजिएगा, क्वेश्चन चूरन हो जाएगा। वही फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉल्व करोगे आप, और बाकी सवालों को सॉल्व करके इनके आंसर्स को, मतलब अगर आपके हो जाते हैं तो कमेंट में यस जरूर कर दीजिएगा कि आपने इन्हें कर लिया। अगर कहीं भी डाउट लगता है
तो आप बता दें उस क्वेश्चन को, राइट, या उस टाइम पीरियड पे आप वीडियो का वो भी डाल सकते हैं, टाइम स्पैन भी उससे पता चल जाता है। टेलीग्राम सबसे बेस्ट है हमारा। आप टेलीग्राम पे आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, अपने टेलीग्राम को डाउनलोड करना है पहले तो इस ऐप को, और दूसरा उस पर जाइए और उस पर आप सर्च करिए @मैथिट ऑफिशियल। यस, मैथिट चैनल का नेम है आपके। सो मैथिट ऑफिशियल आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा मैथिट ऑफिशियल। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में आपको बूस्टर शीट्स प्रोवाइड की जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बोर्ड बूस्टर शीट, जिसे गारंटीड मैं कह रहा हूं कि आपके सवाल, वो कॉन्सेप्ट बोर्ड में आने वाले हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि ऑफलाइन में मैं पिछले 6 सालों से काम करता आ रहा हूं और 100 ऑफ 100 स्कोर में निकालता आ रहा हूं, राइट। तो अपने को थोड़ा सा उसका आइडिया है, उसका एक्सपीरियंस है, जिसकी मदद से मैं आपको भी यहां पर हेल्प प्रोवाइड कर पाऊंगा। ओके, सो जरूर उस चैनल को ज्वाइन करें। उस पर बोर्ड बूस्टर शीट आपको मिल रही है एक एक चैप्टर की, और ये नहीं मैं एक बार में भर दे रहा हूं, ना, मैं आपको गैप देता हूं 3 दिन का, 4 दिन का, कि आप उनको लगाओ। और मजे की बात यह कि वो शीट आपकी जो है वो सोल्यूशन के साथ में है, मतलब सवाल तो है ही है पहले तो पूरे शीट में आपके 20 और 30, बस इससे ज्यादा मैं सवाल नहीं दे रहा। 20 सवालों में पूरे चैप्टर को आप बेसिक से लेके एडवांस तक चमका लेते हो। मजे की बात है कि नहीं। बड़ी बड़ी बुक्स को अपने को पढ़ने की नीड नहीं, उससे ही काम बन जाएगा आपका। उसके बाद उसके सोल्यूशंस भी आपके बाकायदा प्रिंटेड फॉर्म में है, उन्हें आप पढ़ लेते हो। कोई डाउट रहता है, डिस्कशन ग्रुप भी हमने बना के रखा है, मैथ्स विद सूरज सर मैथड डिस्कशन ग्रुप है, उस पर आप जाइए, अपने डाउट्स को सेंड करिए, हम डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ओके, आप मुझसे वहां बात भी कर पाएंगे, राइट। पर्सनली टेलीग्राम पे भी आप बात कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत लगती तो मैं आपको कॉल भी करूंगा, आप अपना नंबर देंगे, मैं आपको कॉल करूंगा, पर्सनल गाइडेंस भी करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, हम सब साथ हैं, अच्छे से फोड़ेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। इस बार मैथ में आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है, चाहे जैसे भी मेहनत करिए बस, है ना। तो क्या है टेलीग्राम का चैनल आपका, दैट इज मैथिट @मैथिट ऑफिशियल, @मैथिट ऑफिशियल, फिर से @मैथिट ऑफिशियल। ओके, यही आपका यूट्यूब हैंडल है, यही आपका टेलीग्राम हैंडल है। मिलते हैं टेलीग्राम पे फिर आपके डाउट्स के साथ। आज के सेशन में, आज के इस एनर्जेटिक सेशन में बस इतना ही। थैंक यू। तब तक कि आप सभी अच्छे से काम करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़िया से हमें स्कोर करना है। बाय बाय।